व्हाट्स अप ब्रो। फर्स्ट क्लास भाई, आप बताओ। हेलो यार भाई, मैं रस्क। मेरा नाम रस्क है, चाय में डुबा के पी सकते हो तुम। अच्छा अच्छा, सही है यार। हाँ। और मेरा इसका नाम नाम जो बॉक्स है। मेरा हाँ। नाम बॉक्स है, कई बार डब्बा भी बुलाया जाता अरे कोई नहीं ब्रो, हम दोनों का सिमिलैरिटी है, हम दोनों डब्बे में ही रहते हैं। है। नाइस और भाई। ये प्राजू है, रीलर। और ओके। हाँ। अरे नहीं नहीं, बड़ा बोल रहा है इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं प्राजू को। तुम प्राजू को छोटा समझ रहे हो क्या? अरे नहीं यार, वो भी तो बहुत बड़ा इंसान है। ये बहुत बड़ी इंसान है भाई। बड़ा इंसान, राइट। भाई हम्म। इसके साइज में तुम फिट नहीं आओगे मतलब। राजू हाँ। एंड कौन है, चार लोग? बस तू इतना याद रख ब्रो, इतना याद रख कि वो एक लड़की है, बस और कुछ नहीं। अच्छा। हाँ। भाई ये तो अलग है भाई, ये वुमेन राइट्स के साथ इंसाफ हो रहा है। नहीं भाई, आई रिस्पेक्ट ब्रो, आई रिस्पेक्ट वुमेन। मैं बस मेरा बोल रहा था कि फेमिनिज्म जगा रहा है ये। नहीं नहीं, मैं बोल रहा था अपने वर्ड्स पे ध्यान देना, क्या पता वो केस कर दे। कुछ भी बोलेगा तो तू। अरे नहीं यार। हाँ। हेलो गाइस, वेलकम टू द वियर्डोस। हेलो आज भाई, हम व्हाट्सअप। तीन वियर्डोस के बीच में एक और वियर्डो आया है। वो है द ट्रोल गॉड। तुम हेलो। क्या करते हो ट्रोल गॉड? ट्रोल गॉड तुम करते क्या हो? ट्रोलिंग मतलब लाइक बंदों को ट्रोल करना एंड ऑल लाइक स्टफ जो तुमने सुना होगा, बट उससे काफी हम्म। डिफरेंट है। जो तुम हम्म। सुनते हो और जो मैं करता हूँ उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ट्रोल का मैं डिफरेंस मतलब बताओ। बेसिकली वही हुआ ना कि लाइक तुम बोले मीम बेसिकली बनाते वही हो। है, मेथड वही है, बट करने का तरीका अलग अलग है। ट्रोल में तरीके क्या क्या होते हैं? टाइप अगर आप देखा जाए तो इसके तीन टाइप रहते हैं ट्रोलिंग के, अगर मैं आपको बताऊं। हम्म। एंड देन इफ वी गो इन डेप्थ कि एक्चुअल में ट्रोलिंग होती क्या है, एंड अगर आप इस टॉपिक को डेप्थ में थोड़ा समझते हो, तो फिर आपको ये पता चलता है कि भाई जो ये करते आ रहे हैं, इट्स अ मेन स्ट्रीम ट्रोलिंग, ठीक है। कि आप हो, और कई ट्रोलर्स, मैं तो शर्म नहीं करूंगा बोलने में, पैसे भी ले रहे ट्रोल करने की। कि जो बड़े बड़े मीम पेजेस है उनको भी ऑफर आते हैं किसी चीज को बदनाम करने में, वरना किसी को कोई शौक नहीं रखा है कि वो जो है किसी को मतलब सामने से आके दुश्मनी लेगा या जो भी है करेगा, ओके। एंड अगर आप ट्रोल की बात करते हो तो ट्रोल बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। एक मेन स्ट्रीम होता है, एक अंडरग्राउंड होता है, और एक होता है जो कहते हैं ना खुन्नस के लिए जो दुश्मनी, इट्स बीफ कहते हैं, बीफ ट्रोलिंग कहते हैं उसको। ये तीन टाइप के हम्म। ट्रोल आज तक मैंने इन तीनों में से तीनों करे हैं, मेन स्ट्रीम को छोड़ के। ओके। क्योंकि मेरे हिसाब से ब्रह्मास्त्र को ट्रोल करना या बायकॉट करना इज नॉट अ ट्रोलिंग, मतलब आप सब एक साथ करो वो मेन स्ट्रीम हो गया, ठीक है। हम्म। इफ आपको अगर अपनी कोई यूनिक आइडेंटिटी बनानी तो फिर आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा, वो ओके। बात है। तो ये ट्रोलिंग में इनकम जनरेट होती है? देखो बॉस, ऐसा है कि इनकम तो है, ठीक है। और आपको ऐसा नहीं है, आपको लोग मुंह बोली इनकम देने को तैयार भी है, बट ये डिपेंड करता है आप पे कि आपका क्या माइंड है, आपको जाना कहाँ पर है। क्या ये सिर्फ ऐसी क्रिएटिविटी के लिए कर रहे हो, या लॉन्ग लास्ट इसमें आपको करियर बनाना है, या जो भी है आपका। क्योंकि अगर करेंटली मेरे से पूछता है कि भाई ट्रोलिंग में बहुत कोई करियर है, तो मैं तो ये बोलूंगा 100% है। तो क्योंकि जो भी आपके लाइक पास ट्रोल का। क्योंकि आपके पास बोलो। ब्रांड्स आते हैं आपको ये ऑफर देने के लिए कि भाई इस बंदे को ये कर दो, उस बंदे को वो कर दो। इवन मैं बोलूंगा नहीं, ये जो आपने ब्लू टिक यूजर देखे हैं ना, ये जो फेक फॉलोअर वाले, इनके साथ कोई भी पंगा होता है तो इनके साथ खड़े रहने के लिए कौन होता है, आप बताओ। मानते मीमर्स, हो? अरे वैसे फिर वैसे ऑब्वियसली ऑब्वियसली मीमर्स। मेरे को एक डाउट है। हम्म। आजकल तुम देख रहे हो कि लाइक मीम पेजेस में भी लाइक लोगों के पर्टिकुलर क्रिएटर्स के मीम्स शेयर किए जाते हैं। लाइक बाकी किसी के नहीं होते हैं, एक दो क्रिएटर्स के ही पर्टिकुलरली शेयर किए जाते हैं। क्या वो लोग इनको लाइक मनी देते हैं ये सब करने के लिए, कि या फिर वो खुद देखो से इफ एकदम जेन्युइन वे में करते हैं? देखो, आप मीम को जान मतलब जो चला रहा है मीम चैट, आप उसके ओनर को जानते हो? नहीं। इंटरव्यू में देखना, कभी उसका इंटरव्यू देखना, मीम चैट के जो ओनर है, हाँ। उन्होंने इतना बड़ा अपना ग्रुप ऑडियंस, उनका मासिव ऑडियंस साइज है इतना कि अगर हम्म। वो कोई चीज वायरल करने पर आए उनके पास, देखो
जैसे अगर कोई चीज़ मानो एक ऑफ़िस है, वहाँ पर फ़ाइल होती है, अप्रूव होती है, फिर वो बड़े साहब के पास जाती है, फिर वहाँ से वो टोटली अप्रूव होती है ना? ऐसे ही हम्म। तो यहाँ पर भी वैसे ही रहता है कि पहले चीज़ किसी के इंसान के पास आती है कि भाई इसको वायरल करना है, नहीं करना है, क्या करना है? पहले वो इंसान बैठ के सोचता है कि यार ये कंटेंट इसमें से निकल सकता है या नहीं? यहाँ कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है? और भाई मीम्स हमेशा उस पे ही बनते हैं, जिस पे आप देखना जो ट्रेंडिंग हो। ट्रेंडिंग इन द सेंस कि जैसे आपने कैंपस डायरीज़ देख ली उसमें, तो लोग क्या था, पहले लोगों में इतना क्रेज़ नहीं था, आप भी पीयर प्रेशर के चक्कर में मानो किसी चीज़ को आपने देख लिया, तो हो सकता है काफ़ी बार कि भैया अपना प्रमोशन करवा रहे हो, बट मेरे हिसाब से तो ये रहता है कि जो आप बोल रहे हो ना उसके दोनों आंसर हो सकते हैं। कई बार इंसान को पेमेंट भी मिलती है सामने से और कई बार खुद से भी जो मैं कह रहा हूँ ना कम्युनिटी जो बना रखी है, वहाँ पे एक हम्म। पिरामिड रहता है कि भाई यहाँ नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे से ऊपर ही जाएगा और ऊपर से नीचे आएगा तो ऊपर से नीचे आएगा। कच्चा बादाम चलेगा तो 1 महीना कच्चा बादाम चलेगा, विनोद चलेगा तो फिर विनोद चलेगा। ऐसा है। मतलब ट्रेंड सेट ये लोग करते हैं बेसिकली। हाँ, ट्रेंड सेट करने का काम इनका रहता है, बाकी तो कई बार ऐसे भी है देखो, मैं तो ये बोलूँगा जो कम्युनिटी वाले करते हैं ना वो ट्रेंड बहुत महीनों तक चलते हैं, बहुत महीनों तक, हम्म। कच्चा बादाम विनोद बहुत महीनों तक चला। बट वो हम्म। इनकम में ना आपकी लेगेसी नहीं रहती इतनी, आप 2-4 दिन के बस सुपरस्टार हो, उसके बाद आपको कोई जानता भी नहीं है, ये समझो एल्गोरिदम मेहरबान है आप पे। ओके। हुँ, अगर मेरे को चार्ज करना होता ना मैं तो कहाँ ये बट मेरा हमको ऐसा इंटरव्यू क्यों दे रहा रहता है भाई, ये चार्ज करता तो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ना ये चार्ज वाला सीन नहीं था। मेरे जो दिमाग में जो आइडिया आया था वो एक्चुअल में ये था कि यार ये लोग जो कर रहे हैं ना यार ये ट्रोलिंग मतलब आपको क्या लगता है आप कहीं पर भी ट्रोलिंग देखने आते हो तो ये ब्रह्मास्त्र को कर रहे हैं या किसी भी मूवी को कर रहे हैं या किसी काइंड ऑफ पर्सन को कर रहे हैं लाइक एक पर्सनल लोगों की कम्युनिटी बनी हुई है इफ आई वुड से कि मानो डैंग कम्युनिटी है वहाँ पे कौन ट्रोल कर रहा है कोई बीजेपी कोई पॉलिटिशियन सब टाइप के ट्रोल देखे हैं बट आपने एक चीज नोटिस करी होगी इन सब में कुछ अगर आपको डिफरेंट देखना है मानो वन ऑन वन किसी की लड़ाई चल रही है आप किस में जाओगे ज्यादा आप बायकॉट लाल सिंह चड्ढा को देखोगे या वन ऑन वन जिसकी लड़ाई चल रही है आप उसको देखोगे वन ऑन वन। वन ऑन वन है ना और आप हम्म। जो कह रहे हो इनकम जनरेट वाला ना भाई बट ये रहता है ना उसके आपका ऑडियंस के साथ कनेक्शन नहीं बन पाता फिर लोगों को ऐसे बोलने के लिए हो जाता है कि ये तो इनकम के लिए कर रहा है ये कर रहा है और मेरा हम्म। विजन ये था जो मेरा विजन था जस्ट फॉर फन एंड क्रिएटिविटी इनहेंस करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि जो मेरे अंदर आइडिया आया था वो ये था कि इस चीज का मतलब ये चीज थी मेरे में कि हाँ ये चीज तू कर सकता है तेरे पास ये पावर है तेरे पास सोर्सेस है तेरे पास टूल्स कि तू किसी की आईडी पे काफ़ी टाइम के लिए रोक लगा सकता है, उसकी रीच गिरा सकता है। मैंने कई बंदे जानता हूँ उनको ट्रोल करा आज तक उनकी साल डेढ़ साल हो गए बट उनकी ना रीच पहले जैसे नहीं हो पाई। मतलब बहुत हैं ऐसे मैं आज तक 250 प्लस ट्रोल्स करे, है ना? हम्म। 250 प्लस ट्रोल्स इज़ आई गेस मैं 2019 से हूँ 4 साल हो गए मेरे को। तो तुम्हारे तो ट्रोल में एक लाइक कोई एक का नाम बता सकते हो जो सबसे टॉप पे है? वैसे हुँ। कोई एक नोन पर्सन जिसको तुम लोग ट्रोल किए हो। नोन पर्सन ना? हाँ। हम्म। ओके, तो नोन पर्सन इज़ यार आई गेस काफ़ी हैं। किसी एक का नाम। जैसे देखो तुम उन लोगों की बात कर रहे हो ना जैसे बहुत फेमस टाइप लोग जिनको मैंने ट्रोल करा है ऐसा हाँ हाँ। हाँ। देन तो देखो वो एमिवे बंटाए कौन था एक तो उसको जानते हो एमिवे बंटाए को हाँ। हाँ। कौन नहीं अ, जानता। हम्म, उसकी बंदी का ना एक पोस्टर बना था क्या कहते हैं कॉल गर्ल वगैरह करके उसने स्टोरी पे भी लगाया था हम्म। है ना उसकी एक तो उसके साथ पता नहीं क्या रिश्ता है उसकी कोई भी कंट्रोवर्सी में मेरा नाम पता नहीं कहीं से कूद काट के बीच में आ ही जाता है देखो एक हुआ था जैसे अपना प्यार ये करता होगा ब्रो। नहीं एक केनिशा अवस्थी के साथ हुआ था एक स्वालिना के साथ हुआ था हम्म। ठीक है मेरे साथ दो हुए थे एक तो केनिशा के साथ एक स्वालिना के साथ और स्वालिना के साथ ये हुआ था कि वो जो था किसी ने पोस्टर बनाए हुए थे कि कॉल गर्ल वगैरह तो मतलब उस टाइप का था ठीक है और पोस्टर बनाए मैंने मैंने थे बट मैंने लोगों को सेंड कर दिए थे तो उन्होंने पोस्ट कर दिया था और उसने ये देख करके स्टोरी पे लगा दिया अब जिन बंदों पे नाम आया तो उन्होंने क्या करा उन्होंने स्नेच कर दिया उन्होंने बैकफायर कर दिया उन्होंने नाम मेरा बसा दिया कि ये बंदा था इसने करवाया था हमसे तो वाह। हाँ और एक कैनिशा अवस्थी भी थी उसके साथ एक्चुअल में क्या हुआ था ना ब्रो मतलब ऐसी उसको ना
एक ऐसी उसने आई गेस वो न्यूज बॉय और नियॉन मैन ने भी इसके बारे में खबर मतलब बहुत बोला था। वर्ड वाली बातचीत जिसको तुम अगर हिप हॉप वगैरह सपोर्ट करते हो तो वो जानते हो, वो सामने से वो बंदा मेरे लिए बहुत मतलब ना वो था, रिस्पेक्टेड था हमेशा से। उसके मतलब काम की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था और मतलब एक तरह से ना कहते हो काफी इंस्पायर होता था उसका वर्क देखकर। उस बंदे ने मेरे को सपोर्ट करते हुए पोस्ट डाली, भाई आई वॉज पक्ड अप। मैंने कहा जिस बंदे को मैं इतना कुछ मानता था, उस बंदे ने सामने से आके मेरी ऊपर पोस्ट डाली है, वो भी मेरे सपोर्ट में। अब पेज विथ फकिंग 10K फॉलोअर्स भाई, वो भी जेन्युइन। और हाँ। इतना जितना तुमको उसका लाइक और वो रेट मिलेगा ना, जो रेशियो, मानो अगर 10,000 पब्लिक है तो उसमें 60 से 70 60 to 70% अप्रोक्स टाइप उसकी पोस्ट लाइक। इतना जेन्युइन बंदा है भाई वो आएगा भाई। आई लव इट भाई वो बंदा। हाँ। उसने जब मेरा स्टैंड लिया ना, क्योंकि जब ये रहता है कि आप जिसको देख के मतलब काफी वो हुए हो, इंस्पायर हुए हो आगे इंस्पायर्ड। आप, वही। बट ऐसा नहीं था मैं काम में मैं हिप हॉप वगैरह को देख के मैं मतलब वो अपना हिप हॉप का करता था, मैं अपना कुछ और करता था, दोनों का हमारा चलता था। देन मैंने उससे फर्स्ट टाइम बात करी भाई, बहुत बढ़िया बंदा था, हाँ एकदम क्या औसम भाई, लाइक। तो ऐसे सोलिना, फिर कैनिशा अवस्थी, फिर अभी ये तेरा तो मैं ड्रीम कम ट्रू हो गया होगा भाई फिर तो। अरे इंट्रो एकदम किसने गूज स्टार्ट। बम्स, ओ माय गॉड भाई, कर दिया तूने आज। फिर उसके बाद रिया गोगोई, उसके उसके भाई रिया गोगोई का तो अब तो ऐसी आदत हो चुकी है, तुम क्रिएटर पे हाथ रखो मैं 3 घंटे के अंदर रिप्लाई लाकर दिखाऊंगा तुमको। बट पता है इसलिए भाई मैंने छोड़ भाई, 3 घंटे, लेजिट 3 घंटे। अरे भाई रिया गोगोई ने जब 3 घंटे में रिप्लाई करा तो तुम समझ, भाई उस बंदी के लाख लाइक फॉलोअर है। क्रिएटर्स करते हैं, रिप्लाई करते हैं, ऑब्वियस सी क्रिएटर्स बात इस है चीज को करते हैं सीरियसली भाई। लेते हैं। तुम एक बात बताओ, तुम जैसे क्या बोला ना तुमने, बंटा का इंटरव्यू देखा होगा राज जोन्स के साथ। उसने क्या हाँ बोला, एक साधु रास्ते पे चल रहा है, तुम उसको हाँ। एक बार उंगली करोगे कुछ नहीं बोलेगा, 2 बार करोगे कुछ नहीं बोलेगा, 3 बार करोगे नहीं। और देखो ट्रोलिंग पे मेन काम पता है क्या रहता है, सामने वाले को हम्म गुस्सा आते है, वो गुस्से में अपनी इमेज खुद खराब करवा देता है। ठीक है, वो गुस्से में जो आप देखना, अगर आपने रिया गौवा की स्टोरी देखी होगी ना, व्हाट शी सेड भाई, उसने मतलब जो जो उसने गाली यूज करी, ही इज अ फैमिली फ्रेंडली क्रिएटर, ठीक है लाइक। उसने कभी अपने हम्म। ब्लॉग्स में आपने देखा हो कभी गाली नहीं, बट द हाँ वे शी यूज्ड भाई की जो वर्ड्स उसने यूज करे थे, मैं ऑन माइक यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, हाँ, बोल बोल। मतलब लाइक हिज फादर डिडंट यूज कॉन्डम्स टाइप। तो वो था, बट ये था मैंने उस चीज पे इसलिए रिएक्ट नहीं करा था क्योंकि मेरा ये था, मैं कहा ये बंदी तो खुद अपनी इमेज खराब कर रही है, मैं कहा इससे। और जब उसको रियलाइज हुआ 5-6 घंटे बाद कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ, तो उसने अपने आप ही स्टोरी रिमूव कर दी। हाँ, डैम। तेरे पास हाँ, वो स्टोरी का स्क्रीनशॉट है? ऑब्वियसली भाई मेरे पास पूरी वीडियोस पड़ी है उसकी अरे बाप पूरी रे। पूरी मतलब 100% उसकी पूरी स्टोरीज पड़ी है कि मैं साइबर जरा मैं मेरे को एक रिया गोगोई कंट्रोवर्सी का लाइक बताना, थोड़ा सा लाइक ब्रीफ देना, मेरे देखो को क्या उतना हुआ पता था, नहीं है। देखो उसकी कोई प्राइवेट पिक्स आई थी, ठीक है, आई गेस में कोई हम्म। व्हाट्सएप जीसी वगैरह में जुड़ा हुआ था। लाइक नहीं, उसकी प्राइवेट वो पिक तुम्हारे बनाई पास गई तो थी आज आई कि थी, आई थी? कहीं में एडिटेड है कहीं में रियल, मैंने कहा जो भी है, बट मेरे को लगा ये चीज मुद्दा बन सकती है। और जहां तुमको लगे ना हाँ। भाई, देखो सबसे पहली चीज जो मैं बेस्ट चीज में देना चाहूंगा अगर किसी भी ट्रोलर को, भाई वो एडवाइस है सामने वाले के दिमाग को समझो, उसकी साइकोलॉजी से खेलो, उसके दिमाग से। जिस दिन तुम खेलना सीख जाओगे ना भाई, तुम्हारे साथ ट्रोलिंग में तुमसे कोई आगे नहीं होगा। तुम मानोगे नहीं, जब मैंने ट्रोलिंग स्टार्ट करी थी ना भाई, कोई नहीं था, कोई नहीं भाई। मैं बता रहा हूँ लेजेंड, मेरे को दिन के 200 200 300 डीएम आया करते थे एक पीक पर, दिन के। और वो हाँ। भी ऐसा नहीं कि भाई गाली, उसमें से भले 10-20 गाली दे रहे होते थे, लेकिन बाकी जो 280 बोल रहे थे, यहाँ तो वो किसी टाइप की हेल्प मांग रहे होते थे, यहाँ तो वो काम को अप्रिशिएट करते, भाई तूने ये सर हिला देने वाला काम। बट उस टाइप के डीएम्स आते थे मेरे को। देन जब मेरे को ये लगा ना भाई, मैं तो इसकी साइकोलॉजी पे मतलब बहुत ज्यादा वो कर सकता हूँ, मैं कहा इस बंदी का, क्योंकि देखो आप ऑलरेडी देखो, एक औरत है वो 25 साल से खाना बना रही है, ठीक है। तो अगर वो पहले 2 घंटे में खाना बनाती थी, हो सकता है आज वही खाना वो 15 मिनट में बनाती हो, क्योंकि वो आज अच्छे से सीख गई होगी, है ना, हाँ। राइट। तो वही चीज हुई मेरे साथ, मैंने कहा ऑलरेडी मेरे पास काफी, मैंने कहा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी मेरे पास। तो मैंने क्या करा, मैं उसकी सबसे पहले तो पिक उठाई, पिक उठा के हम्म। मैंने उसको डीएम करी, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, तुम देखो ना देखो, तुम्हारे दोस्त बहुत हरामी होते हैं, वो पिक का कुछ ना कुछ तो कर ही देते हैं।
हाँ भाई तो ये तो मैंने है, ऐसी जैसे चीजें हमारा ये है ना सोनी, हरामी मादरचोद आदमी। अरे हाँ सुनो 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 उसके बाद। हाँ देन हाँ। मैंने उसके जितने भी फ्रेंड्स थे ना, मैं पहले कुछ नहीं करा, मैंने कहा उसको सामने से पता चलने दो। मैंने हम्म उसके जितने भी फ्रेंड्स थे जिनको फॉलो करती हूँ, मैं कहा किसी एक की उसमें तो उंगल होगी, किसी एक में तो चुल मचेगी, वो उसको फॉरवर्ड करेगा। हाँ और एकदम वही हुआ, करेक्ट एकदम पॉइंट पे। जो मैं चाह रहा था वही हुआ, किसी ने उसको फॉरवर्ड करी। हाँ। यही चीज होती है भाई, इंसान को ना थोड़ा समझ के खेलना पड़ता है। अब मैं 3 कमेंट डाली थी एक-एक पोस्ट पे। मतलब हम्म 3 पोस्ट थी उसपे, ये समझ लो 3 कमेंट थी टोटल और 3 पोस्ट थी, सब पे एक-एक कमेंट डाली थी। हम्म इफ समबडी वांट्स हर प्राइवेट पिक्स डीएम मी, बस इतना लिखा था भाई। और अब तुम जाकर देखोगे ना उसकी पोस्ट पे, उसने इतने कमेंट्स डिलीट कर दिए, बट इफ अगर तुम फर्स्ट पोस्ट देखोगे ना उसका, जो उसने रिसेंटली हम्म अपलोड नहीं, जो कंट्रोवर्सी के बाद उसने कुछ अपलोड तो नहीं करा, बट जो रिसेंटली जो उसकी सबसे लेटेस्ट पिक अगर तुम बोलोगे, वहां पे जाके तुम हम्म देखोगे ना, अभी 2 कमेंट पड़े हैं, इफ एनीबॉडी वांट्स हिज हर प्राइवेट पिक। तो भाई वो ऐसी बढ़ गई थी ना बात, कुछ ही आवर्स में इतनी फैल गई थी, उसके पास कमेंट्स आने लग गए थे भाई, विद इन 50-100 कमेंट्स इतने। अब मेरा ये था कि फिर मैंने भी 2-3 स्टोरी ऐसी लगाई। एक स्टोरी में मैंने बताया कि इफ अगर ये सही होती, या देखो सामने वाले को उकसाना बहुत ज़रूरी रहता है। इफ यू ट्रोल या फिर किसी को भी ना, आपको सामने वाले से रिप्लाई चाहिए, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उसकी चटके, या फिर उसको कैसे भी करके गुस्सा आए, या उसको ऐसा लगे कि भाई ये बात क्लियर करना ज़रूरी है, तो मैं ये बोलूँगी। तो उसका सामने से खुद अब वॉइसली रिप्लाई आया उसका। मैंने बोला कि वो बहुत हिपोक्रेट है। अगर वो बंदी ये बोल रही है कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, तो इतनी स्टोरीज़ क्यों डाल रही है? दूसरी चीज़, इफ अगर क्या कहते हैं उसके पिक्स फेक हैं, तो इतना वो नाटक क्यों कर रही है स्टोरीज़ पे? सबको पता है होगा अगर फेक होगी तो, है ना? तो 2 बात उस पे डाल दी। मैं मात्र 2 से 3 स्टोरीज़ डाली, उस पे उस बंदी ने इतनी 10 स्टोरीज़, अप्रॉक्स 10 से 12 स्टोरीज़, हाँ, गई होगी आराम से। देन वहाँ पे उसने पूरी बातें बताई कि भाई कि मतलब मैं तो साइबर कंप्लेंट और ये और वो। एक सच बात बताता हूँ, मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ। आज तक कभी साइबर कंप्लेंट जिसने भी बोला है ना भाई, कभी कुछ नहीं होता। और अगर मैं मानूं बाय चांस करी भी होगी ना, कैनिशा अवस्थी के केस में बताऊं क्या हुआ था? सुनना, हाँ। तुम देखोगे, तुम सुनोगे, तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी। बंदी ने फाइल की कॉपी, और बंदी साइबर क्या साइबर क्या बोलते हैं उसको, साइबर पुलिस, हाँ आई गेस, नहीं ये बोलते हैं ना साइबर, हाँ यस, जो भी साइबर साइबर पुलिस ही ब्रांच, कहते हैं। साइबर ब्रांच के सामने हाथ में फाइल लेके भाई बंदी की पिक देखी थी। तुम लोग होते ना, अगर मेरी जगह कोई भाई फटके चार हो जाती, बट मेरे को इतना पता था भाई, जो साइबर जो डिपार्टमेंट रहता है ना, मोस्टली पता क्या करता है, मानो किसी का पैसा डूब गया, कि लाखों रुपए डूब गए, वो बंदा आया उसकी हेल्प करेंगे। बैंक में, आरबीआई में, मानो किसी का अगर पैसा लूट गया, कुछ भी उसके क्रेडिट कार्ड से कुछ हुआ, तो वो फिर वहां पर भी साइबर, भाई साइबर क्राइम वालों को ना 10 मतलब हजारों काम रहते हैं दिन भर में, वो ये बकचोदी नहीं सुलझा मतलब सेपरेट करने बैठेंगे कि भाई इसने इसका लड़ा, चलो आ जाओ भाई अपन चलते इनका मैटर सॉल्व करेंगे, ऐसा कभी कुछ नहीं करते हो। ये मतलब मेरा अपना बेसिकली पर्सनल साइबर क्राइम ये सब चीज को सीरियसली नहीं लेती है। घंटा सीरियसली नहीं रहती भाई, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ अगर ले रही होती हम्म तो मैं यहाँ नहीं होता वो भी बात है, समझ रहे बट हो? यार जो भी है लाइक, ऑनेस्टली मैं बोलूंगा ना, तुम लोग को लाइक वो रिमॉर्स फील नहीं होता है? क्योंकि रिया गोगोई ऑनेस्टली मेरे हिसाब से शी इज जेनजी नॉट क्रिएटर्स में ना मेरे को फेवरेट है, क्योंकि वो लाइक सेल्फ मेड टाइप के थिंग है उसका। तो तुम लोग को लाइक ऐसा फील नहीं होता क्या थोड़ा सा कि लाइक क्या यार क्यों कर रहा हूँ? वगैरह ये और वो। अगर हम्म देखो शुरुआत में मेरा ऐसा था कि मैं जस्ट फन के लिए स्टार्ट कर रहा था, ठीक है। देन हम्म पीपल स्टार्टेड अप्रोचिंग मी कि तुम ये करो, तुम वो करो, या फिर मैं भी बंदा जानता हूँ, इसको भी वो कर दो। आवेश दरबार को जानते हो? मेरे को एक चीज बताना, हम्म। ये कभी कोई क्रिएटर किसी क्रिएटर को फंसाता है क्या? तो जो वो कर चीज रहे हो करना ही पड़ेगा ना, अच्छा करना ही लगे पड़ेगा। ना लगे। एंड आपने एक बार स्टार्ट कर दिया, देन कोई पीछे जाने का रास्ता नहीं है यहाँ से, आपकी इतनी डार्क चीज है ना ये।
मेरा तो ऐसा रहता है, मेरे को गिल्ट होता है ना अंदर से, मैं बंदे का इमेज वापस से अच्छा कर सकता हूँ, और जितनी उसकी अच्छी थी उससे ज्यादा 10 गुनी अच्छी कर दूंगा।